अनु के घर का माहौल उस सुबह बिल्कुल शांत था। रसोई में हल्की हल्की बर्तनों की आवाज आ रही थी, जैसे हर चीज अपनी दिनचर्या में लगी हो। पुष्पा जी बड़े ध्यान से सब्जियां धो रही थीं और बीच बीच में बाकी लोगों को निर्देश देती जा रही थीं। अरे भैया, ये मसाले जरा संभाल कर, और हाँ, चूल्हा धीमा रखना। अनु चुपचाप अपनी तरफ से तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं, बल्कि एक अलग सी शांति और अपनापन नजर आ रहा था। हर कोई बस अपने अपने काम में व्यस्त था कि अचानक घर का माहौल बदल गया। दरवाजे पर 3 बार हल्की लेकिन ठोस दस्तक हुई। टक, टक, टक। सबसे पहले अनु ने गर्दन घुमाई, फिर पुष्पा जी ने। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि दरवाजे के दूसरी तरफ कौन हो सकता है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने आर्यवर्धन खड़ा था, एप्रण हाथ में, चेहरे पर चिढ़ परिचित मुस्कान और आंखों में वो शरारती चमक जो हमेशा अनु को बेचैन कर देती थी। पल भर के लिए पूरा घर थम गया। पुष्पा जी के हाथ में पकड़ी चम्मच हवा में ही रुक गई। अनु की आंखें फैल गईं और दिल की धड़कन एक पल को रुककर फिर तेज हो गई। बाकी सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अरे ये यहां कैसे आ गया? आर्यवर्धन ने मजाकिया अंदाज में एंट्री लेते हुए कहा। क्यों पुष्पा जी, कैसा लग रहा हूं? लग रहा हूं ना एक नंबर का शेफ। पुष्पा जी हंसते हुए बोली। अरे आप तो एक नंबर के बावरपर्ची लग रहे हैं। मेरा मतलब एक नंबर के शेफ। पूरा माहौल खुशियों से भर गया। आर्यवर्धन ने एप्रन पहनते हुए कहा, आज वादा निभाने आया हूं, चलिए खाना साथ बनाते हैं। उधर अनु धीरे से मुस्कुरा उठी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सच में आया है। दिल में हल्की सी गर्माहट, आंखों में चमक और कहीं ना कहीं एक शुरू होने वाली कहानी का एहसास। रसोई में मानो हल्की हल्की चहल पहल की धुन बज रही थी। हर कोई अपने अपने काम में लगा था, पर दो लोग थे जिनके बीच एक अलग ही खामोश कहानी चल रही थी, अनु और आर्यवर्धन। अनु सब्जियां काटते हुए बार बार अपनी नजरें उठाकर चुपचाप आर्यवर्धन को देखने लगती। उसका तरीका देखने में जितना सरल था, उतना ही प्यारा। वह कभी उसकी मुस्कुराहट देखती, कभी उसके हाथों का काम, कभी उसकी गंभीरता और कभी उसकी अनदेखी। थोड़ा सा तो ध्यान मेरी तरफ भी कर लो, मैं यहां ही खड़ी हूं। अनु मन ही मन बुदबुदाई। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी और उससे ज्यादा शरारत साफ दिख रही थी। ध्यान खींचने के लिए उसने छोटे छोटे नाटक शुरू कर दिए। कभी दुपट्टा ठीक करते हुए जानबूझकर खनक पैदा करती, कभी हल्की खांसी करके आवाज बनाती, तो कभी जोर से बर्तन रखकर हलचल करती। लेकिन आर्यवर्धन, वह तो जैसे मिशन पर था, जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ समझ ही नहीं रहा। जहां अनु उसकी तरफ देखती, वो दूसरी तरफ मुड़ जाता। जहां अनु इशारा करती, वह ऐसे व्यस्त होने का नाटक करता जैसे दुनिया का सबसे जरूरी काम उसी वक्त कर रहा हो। अनु ने होंठ दबाकर धीरे से सोचा, अच्छा, ऐसे चिढ़ा रहे हो मुझे? ठीक है, अब मैं भी खेल दिखाती हूं। उसकी आंखों में नई शरारत चमक उठी। वह अचानक किचन से बाहर चली गई। सबको लगा कि शायद वह काम लेने गई है, लेकिन अनु के दिमाग में एक पूरा प्लान तैयार था। कुछ देर बाद वह चाय और नाश्ता लेकर वापस आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक और चलने में एक अलग सा आत्मविश्वास। आर्यवर्धन समझ नहीं पाया, लेकिन अनु जानती थी, अब असली खेल शुरू होने वाला है। रसोई में कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हर कोई अपने काम में लगा था, पर असली खेल तो अब शुरू होना था। आर्यवर्धन ने अपनी चाय खत्म की और कप टेबल पर रखा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अनु की धीमी, नाप तौल कर उठी हुई चाल ने उसका ध्यान खींचा। अनु बिल्कुल शांति से, बिना कुछ बोले उसके कप तक पहुंची। उसने कप उठाया, 1 सेकंड रुककर हल्की मुस्कान दी और फिर उसी कप से चाय की एक घूंट ले ली। बस उसी पल पूरा कमरा जैसे अचानक थम गया। पंखे की आवाज धीमी पड़ गई, बर्तनों की खनक गायब हो गई और हवा में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। आर्यवर्धन की आंखें पहले तो चौड़ी हो गईं, फिर उसके होंठों पर एक धीमी, शरारती मुस्कान फैलने लगी। ओहो, अब समझा मैडम का प्लान, उसने मन ही मन कहा। अनु ने उसकी तरफ देखा। वो नजर जिसमें हजारों बातें थीं। थोड़ी शिकायत, मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? थोड़ी शरारत, देखा मैं भी क्या कर सकती हूं? और थोड़ी सी छिपी हुई चाहत। आर्यवर्धन हंस पड़ा और आंखों से इशारे करने लगा, जैसे कह रहा हो, चलो अब मान भी जाओ। लेकिन अनु कहां मानने वाली थी।
उसने होंठ सिकोड़कर गुस्सा दिखाने की एक्टिंग की, आंखें बड़ी बड़ी की और कप टेबल पर रखते हुए जोर से बोली, हम। सबको लगा अनु नाराज है, लेकिन आर्यवर्धन ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए और कहा, सॉरी, सॉरी, मेरी गलती। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को ऐसे देखते रहे जैसे उस रसोई में सिर्फ वही दो मौजूद हों। न कोई आवाज, न कोई रुकावट, बस दो धड़कनें एक ही लय में। हवा में हल्का रोमांस तैरने लगा था। पर कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए हुए थे जैसे वक्त थम गया हो। दोनों के बीच की दूरी कम थी, सांसों की आहट साफ सुनाई दे रही थी और रसोई का माहौल धीरे धीरे रोमांस से भरता जा रहा था। अनु के गालों में लाली थी और आर्यवर्धन की मुस्कान में एक अनकही बात छुपी थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई इन्हें न रोके तो अगला पल और भी खास बन सकता था। लेकिन तभी पीछे से एक तेज शरारती आवाज आई, अरे बस बस, पहले पार्टी का ऑर्डर पूरा कर लो, उसके बाद रोमांस करना। दोनों एकदम चौंक गए। अनु ने झट से पीछे देखा और देखा सिमरन हाथ बांधे हुए खड़ी थी। चेहरे पर इतनी शरारत कि एक नजर में ही कोई भी समझ जाए कि उसने सब देख लिया है। अनु का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने तुरंत नजरें झुका लीं और अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी। उधर आर्यवर्धन ने गला साफ किया, नहीं, मतलब हम तो बस वो। लेकिन सिमरन ने उसे बीच में ही रोका, हाँ हाँ सब समझते हैं, लेकिन पहले काम कर लो, वरना पार्टी का बैंड बज जाएगा। पूरी रसोई में हंसी की लहर दौड़ गई। पुष्पा जी भी मुस्कुराती हुई बोली, हाँ भाई, पहले काम फिर प्यार। अनु शर्माते शर्माते वापस अपने काम में लग गई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान छुप नहीं पा रही थी। आर्यवर्धन भी चुपके उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, अभी तो शुरुआत है। माहौल फिर से हल्का और मजेदार हो गया था। लेकिन इसी हंसी ठिठोली के बीच कहानी अचानक एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जिसे देखकर सबके चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी। उधर घर की रौनक से बिल्कुल उलट शहर के दूसरी तरफ मीरा का कमरा अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था। टेबल लैंप की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। एक ऐसा चेहरा जिसमें नफरत, जलन और बदले की आग साफ दिख रही थी। हाथ में कॉफी का मग और होंठों पर खतरनाक, धीरे धीरे बढ़ती हुई मुस्कान। वह खुद से बोली, अनु, आज तुझे मैं ऐसा गिराऊंगी कि याद रखेगी। उसके सामने टेबल पर दो मेन्यू पड़े थे, एक असली जो मानसी मैडम ने दिया था और एक नकली जिसे मीरा ने खुद तैयार किया था। यही नकली मेन्यू उसने चुपके से अनु को दे दिया था, इतनी सफाई से कि किसी को शक भी ना हो। उस नकली मेन्यू में वे डिशेज थीं जो न पार्टी में ऑर्डर हुई थीं, न मानसी मैडम को पसंद थीं। मीरा ने फाइल बंद की और पागलों की तरह हंसते हुए बोली, अब जब गलत खाना तैयार होगा और पार्टी में सबके सामने गड़बड़ होगी तो मानसी मैडम का गुस्सा सीधा अनु पर गिरेगा और इस बार आर्य सर भी उसे बचा नहीं पाएंगे। उसकी आंखों की चमक डर पैदा करने वाली थी। उसके लिए यह सिर्फ एक ट्रिक नहीं, एक बदला था। एक ऐसा बदला जो वह महीनों से अपने अंदर पाले हुई थी। उधर अनु और आर्यवर्धन किचन में मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के रोमांस और मजाक में खोए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी वक्त मीरा उनके लिए एक तूफान तैयार कर चुकी है। एक ऐसा तूफान जो उनकी खुशी, उनके विश्वास और उनकी इज्जत पर चोट करने वाला था। अब असली सवाल यह है, क्या अनु समय रहते इस चाल को पकड़ पाएगी? क्या आर्यवर्धन मीरा का प्लान भांप कर अनु को बचा लेगा, या फिर पार्टी में सबके सामने अनु की बुरी तरह बेइज्जती होगी? नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी पसंद है?